एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ स्टूडेंट डब्ल्यूबी। आज हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 का 1 यानी आप लोग अभी तक मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दे चुका हूं। अब आप लोग आज मैं पार्ट 4 के लिए तैयारी कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। पास का एक में कह रहा है कि डिवाइडेड 42 इंटू 2 पार्ट्स सच, यानी 42 को 42 को इस तरह से डिवाइडेड करो, तकसीम करो दैट वन पार्ट इज इक्वल टू स्क्वायर, इक्वल टू द स्क्वायर। एक पार्ट स्क्वायर हो और स्क्वायर के बराबर में हो ऑफ द अदर पार्ट। पहला पार्ट स्क्वायर हो और उसके बराबर में दूसरा पार्ट हो। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले किस तरह से होता है, तो पहला पार्ट तो पता नहीं ना कितना है, तो हम लेट मान लेते हैं। Let first part is x, ये पहला पार्ट हो गया। उसके बाद सेकेंड पार्ट इज, तो कितना है 42 है। 42 में अगर हम x निकाल देंगे तो ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा। ये हो गया। तो कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट जो है वो स्क्वायर है, तो फर्स्ट पार्ट इज स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट इज स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इक्वल सेकेंड पार्ट का। तो हमको तो ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन तैयार करना है, या तो हमको कोऑर्डिनेशन निकाल के छोड़ देना है। तो चलिए हम इसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन करते हैं, यानी बाय द कंडीशन कर दिए। क्या कर रहा है कि फर्स्ट पार्ट स्क्वायर होगा। फर्स्ट पार्ट का माने x स्क्वायर बराबर कब होगा, जब हम लोग ये सेकंड पार्ट कब बराबर होगा 42 माइनस से कब बराबर होगा, जब हम फर्स्ट पार्ट पे स्क्वायर चला देंगे। यहां कह रहा है कि 42 माइनस यानी सेकंड पार्ट 42 माइनस 1 ये उस वक्त बराबर होगा जब हम फर्स्ट पार्ट पे स्क्वायर चला देंगे, यानी स्क्वायर ले लेंगे, फर्स्ट पार्ट को स्क्वायर कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट अब स्क्वायर है, सेकंड पार्ट के अभी बराबर हो गया। चलो इसको हम कोऑर्डिनेशन फॉर्म में लेके आते हैं। तो x स्क्वायर का x स्क्वायर, इधर माइनस जो ये दायां साइड में माइनस में है, तो बायां में आगे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस। अब देखिए 42 यानी 42 जो है इधर कितना में प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस, इक्वल यानी कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 बचा। अब देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं। क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मतलब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आया कि नहीं। इस फॉर्म में आया तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। फिर एक बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां कह रहा है 42 को इस तरह से डिवाइडेड करो कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ जाए। तो कैसे डिवाइड करेंगे, वो आपको कुछ बातें वहां क्वेश्चन में बता दिए हैं कि इस तरह से डिवाइड करो कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट बराबर हो। पहला पार्ट जो है उसको क्या मानेंगे कि सेकंड पार्ट के बराबर होगा, तो हम पहले x मान लिए कि पहला पार्ट हमको पता नहीं था। सेकंड पार्ट हमको क्या हो गया कि फर्स्ट पार्ट, अगर यहाँ इत्तेफाक से अगर हम x बराबर 30 होता तो डायरेक्ट 30 घटा देते, लेकिन यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं हमको। हम जब x मानेंगे तो यहाँ तो प्रॉपर नहीं घटा सकते, तो ये सेकंड पार्ट हम इसको मान लिए। तो इसीलिए कह रहा है कि जब फर्स्ट पार्ट इज स्क्वायर, जब फर्स्ट पार्ट स्क्वायर हो जाएगा तो वो सेकंड पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो चलिए उसको हम लोग बाय द कंडीशन कर दिए। तो बोला 42 माइनस x कब बराबर होगा, जब फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में x में स्क्वायर कर दिए तो इक्वल टू 42 माइनस x हो गया। तो जब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आ जाना है बस। तो क्या किया हम x स्क्वायर रख लिए, इधर माइनस में था इधर प्लस आ गया, और 42 प्लस में माइनस आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। ये आपका आंसर निकल गया। 5 का दूसरा नंबर है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ओड नंबर इज 143। या करा डियर के दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ओड नंबर। तो पहले आपको ये समझना है कि कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है क्या। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ओड और इवन, हमको इसको पता है कि जो नंबर 2 से प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाता है तो वो इवन नंबर है।
जो 2 से प्रॉपर्ली डिवाइडेड नहीं होता है वो ओड नंबर हो गया। तो ओड नंबर की शुरुआत जैसे हम जानते हैं कि ओड जो है वो एक 1 जो है ये ओड है, क्योंकि 1 जो है वो डिवाइडेड 2 से होगा नहीं। 1 के बाद देखिए कंजुगेटिव वन, उसके बाद क्या जो है कंजुगेटिव क्या हो जाएगा, इसका 1 का कंजुगेटिव क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ओड 3 आ जाएगा, फिर 3 का क्या आ जाएगा कंजुगेटिव 5 हो जाएगा, अब 5 का कंजुगेटिव क्या आ जाएगा 7। देखिए इसमें जो डिफरेंस है, देखिए इसमें डिफरेंस 2 का है, इसमें भी डिफरेंस 2 का है, इसमें भी डिफरेंस 2 का है। अब इसमें अगर हर एक ओड नंबर पे हम अगर 2 जोड़ें तो ओड नंबर ही हासिल होगा। इसी तरह से चलते रहेंगे जितना जरूरत है। तो अब हमको यहाँ बोला है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लीजिए ओड नंबर। तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमको वेरिएबल की भी जरूरत होती है। चलो ओड नंबर तो लेंगे ही हम, पॉजिटिव ओड नंबर ले लेंगे उस पर, लेकिन आपको यहाँ लेकिन वेरिएबल के बारे में नहीं बोला गया। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका 5 का क्या नंबर 2, 5 का 2, चलिए इसका लेट मान लेंगे। लेट वेरिएबल इक्वल टू एक्स, ये वेरिएबल हुआ, यहाँ पर ओड नंबर या इवन नंबर या कंजुगेटिव नहीं है, क्योंकि आपको इक्वेशन बनाने के लिए आपको वेरिएबल की जरूरत है, चाहे एक्स माने, चाहे वाई माने, चाहे जेड माने, कुछ भी माने। तो चलो एक्स मान लिए। नाउ एक्स, अब इसके साथ किसी को भी ले लीजिए, किसको लेना है, 1 को, 3 को, 5 को, 7 को, जिसको लेना है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको क्या करेंगे 3 को ले लेंगे 3। अब इसको प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट का अपने गुना होता है, तो चलिए प्रोडक्ट का अपने गुना, तो इसको गुना कैसे करना लेंगे, x प्लस 5 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके इक्वल टू में अब जब 2 कॉन्जुगेटिव को लेने के बाद उसका जो बराबर में वो किताब में दिया हुआ है 143, जो भी आप कंजुगेटिव लेंगे उसके इक्वल में क्या आ जाएगा 143 हो जाएगा। चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए। x को x से गुना करेंगे तो क्या जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी x को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 x को अगर हम गुना करते हैं 5 के साथ तो 5x, यहाँ देखिए प्लस, फिर यहाँ प्लस छुपा प्लस 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 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, फिर यहाँ प्लस है, प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, फिर 5 × 3 15 इक्वल टू 143। अब इसका हम लोग फिर एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस, देखिए अब 5x या 3x तो क्या आ जाएगा 8x प्लस 15। अब देखिए इक्वल टू इधर प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा -143 इक्वल टू 0। याद है क्लियर। और x स्क्वायर प्लस 8x का 8x। अब देखिए 143 और माइनस में है और 15 प्लस में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो 143 माइनस 5 13, फिर यहाँ 3 में गया तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 में गया 2 यहाँ, क्योंकि उधार ले लिए थे, कैरी ले लिए थे, तो कितना बचेगा यहाँ 2 और यहाँ 1। यहाँ अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ प्लस से यही प्लस यहाँ बैठा देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। हमको आपको यहाँ सोचना है कि देखिए जो डिजिट बड़ा है, देखिए साइन किसका बड़ा 143 का, देखिए यहाँ साइन या माइनस में है या प्लस में है। अक्सर मैंने ये बच्चों को गलती करते हुए देख रहा हूँ, ये क्या करते हैं यहाँ जो साइन होता है वो जाके बैठा देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है, इससे बचिए थोड़ा। देखेंगे कि साइन किसका बड़ा है, जिसका साइन बड़ा है उसी में बचेगा। देखिए आप 143 में इसको हम 15 घटा दिए, 15 घटा दिए तो 128 तो बचा, लेकिन क्या लिखेंगे इसमें, प्लस का साइन लिखेंगे माइनस का। देखते हैं कि साइन माइनस का साइन बड़ा है, डिजिट बड़ा है, तो उसी में जो बड़ा रहेगा उसी का साइन बचेगा। तो चलिए तो हम उसको लिख देंगे 128 इक्वल टू 0। देखिए आप ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में जाहिर हो गया, यानी ये क्वाड्रेटिक बन गया। आप तो नहीं हो इसको क्वाड्रेटिक, जितना भी सारा ये मैथ्स है अभी आपको सबको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है। अब चलिए हो सकता है एग्जाम में कोई पूछ ले, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको बहुत ही आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसका 5 का 3 नंबर क्या कहना चाहता है, इसको थोड़ा समझ लें। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 313। यानी यहाँ 2 कंसेक्यूटिव तो नंबर लिया है, यहाँ ओड भी नहीं बोला, इवन भी नहीं बोला, ओड इवन दोनों ही नहीं बोला। तो जब ओड इवन दोनों ही नहीं बोला है तो आपकी मर्जी, आप चाहे ओड लीजिए चाहे इवन लीजिए,
जैसे अगर मैं लिखूं कि 1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए कि ओड भी है इवन भी है, फिर ओड आ गया, फिर इवन भी है, ओड आ गया, इवन है। तो यहाँ आपको बुराई नहीं है सब चीज, तो आप जो चाहे ले लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ, ठीक। तो इसका जब जोड़ देंगे, दोनों कंजुगेटिव नंबर को जोड़ा या सम का मतलब था जोड़, तो चलिए वेरिएबल चाहिए हमको, फिर तो क्या है लेट मान लेंगे, लेट, और एक्स हम वेरिएबल मान लेते हैं, एक्स को, ये वेरिएबल हो गया। वेरिएबल किसको कहेंगे, ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में मैं बता चुका हूँ, इसको आराम से आएगा, उसको देख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, लेकिन बेसिक से आइए। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपकी ये जो कंसेप्ट है, जो ये सब मैंने जो परेशानी है, इंशाल्लाह पूरा क्लैरिटी के साथ दूर हो जाएगी। वेरिएबल एक्स मान लिए, तो अब उसका कंजुगेटिव जो है, चाहे ओड ले ले चाहे इवन ले ले, कोई फर्क पड़ने वाला है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस क्या लेंगे, 1 ले लेते हैं। अब यहाँ जैसे हम लोग इसमें प्रोडक्ट बोला तो गुना किए थे, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको सम मैंने बोला तो जोड़ देंगे, बस ये याद रखिएगा। अब क्या लेंगे, x प्लस, चाहे 3 ले लो चाहे 4 ले लो चाहे 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम 2 को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू कितना है, 313 यानी 313, यहाँ पर बुक्स में दिया हुआ है। अब देखिए तो जोड़ दिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है कि दोनों कंजुगेटिव का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों कंजुगेटिव का। तो चलिए हम इसको स्क्वायर चढ़ा देते हैं, स्क्वायर ले लिए, ठीक। अब क्या करेंगे, अब यहाँ एक चीज देख सकते हैं आप कि a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ भी बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ भी तैयार हो गया। तो फॉर्मूला चढ़ा देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस b प्लस b स्क्वायर, एक ये तैयार हो गया, दूसरा प्लस का प्लस, फिर a स्क्वायर प्लस ट्वाइस b प्लस b स्क्वायर, एक ये बन गया, इक्वल टू में कितना है, 313। इसका आप ये काम करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 एकम 2x प्लस 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, उसका प्लस फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 313, इक्वल के स्क्वायर 313 ही आएगी, ठीक है, इसको ख्याल रखिएगा। अब इसको वाला को जोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ एक 1 छुपा हुआ यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक और एक 2x स्क्वायर हो गया। अब देखिए जिसमें स्क्वायर है उसको जोड़ लेते हैं, तो प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो 4 और 2 6x प्लस, यहाँ देखते हैं कि प्लस में 1 है और यहाँ प्लस में 4 है, तो 4 और 1 5, और इक्वल के जो दाया साइड में है वो 313 इधर आके क्या जाएगा माइनस, यानी बायां साइड आएगा 313 माइनस हो जाएगा। अब इक्वल के इस पर क्या आ जाएगा 0। अब सब घटा के देख लीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 6 का 6x। अब यहाँ देखिए दोनों में साइन किसका बना, माइनस का, तो पहले माइनस आग बन करके बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है, इसे माइनस ले लिए। तो 313 में यहाँ अगर हम इसको घटा देंगे, तो यहाँ 13 में 8 5 13, ठीक है, यहाँ से 313 देख लिए घटा करके 313 कितना 5, तो यहाँ एक उधार लेंगे तो कितना आ जाएगा 13 8 5 13, यहाँ कुछ नहीं बचा 0, तो यहाँ 3 ले लेते 308, तो माइनस में क्या जाएगा 308 इक्वल टू 0। तो अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं आप, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन के फॉर्म में है कि नहीं, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के फॉर्म में है, तो ये भी आपका आंसर सही आ गया। आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन के फॉर्म में लेके आप आंसर में क्या है नहीं है, वो आंसर इसीलिए उसका है क्योंकि वो अपने हिसाब से मान के तैयार किया है, इसलिए आंसर टेंशन मत लीजिए। हाँ देखिए कि कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, अगर कोऑर्डिनेशन के फॉर्म में नहीं है तो फिर गलत है, 100% गलत है। आपको आंसर से टेंशन नहीं लेना है, वो अपना जो कोई भी कॉन्जुगेटिव को मान लिया था, अब हम अभी 1 और 2 को ले, हो सकता है वो 3 4 को ले लिया हो, या 1 को माइनस में ले लिया हो, माइनस भी तो हो सकता है, कॉन्जुगेटिव सिर्फ प्लस ही तो नहीं है, तो कुछ भी ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने तीनों में सॉल्व कर चुके हैं, तो 5 का कंप्लीट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को समझ में कोई दिक्कत आ रही है, और जो मेरे डियर फ्रेंड्स, अगर आपके कोई रिश्तेदार में या कोई आपके चाहने वालों में कोई है, तो इसको जरूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। मैं इन लोगों की आसानी के लिए ही ये जो अभी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं
बच्चों तक पहुँचना चाहता हूँ। अब तो किसी के घर घर जाकर पहुँच नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं एक दिन ख्वाहिश किया था कि मैं इंशाल्लाह सबके घर में जाकर पढ़ाऊँगा, तो यूट्यूब के जरिए ही आज हो सके तो मैं पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। और बिल्कुल ये बात जो किसी का कन्फ्यूजन में है कि मैथ्स सॉल्व नहीं होगा, कि कोचिंग नहीं जा सकते हैं, बारिशों की प्रॉब्लम्स है, लॉकडाउन की प्रॉब्लम्स है, तो मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला के हर चैप्टर वाइज सॉल्व नोट में पहुँचा दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।